टास्क मैनेजर वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का पता लगाने, मेमोरी की स्थिति, सीपीयू का उपयोग का पता, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC दबाते हैं तो टास्क मैनेजर का पता चल जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC टास्क मैनेजर। मोबिलिटी सेंटर, ब्राइटनेस और स्क्रीन रोटेट और वायरलेस एक्सेस इत्यादि। स्लीप मोड, यह एक पावर सेविंग मोड होता है केवल रैम को छोड़कर, यानी कि स्लीप किसको छोड़कर होता है तो रैम को छोड़कर होता है। यह एक पावर सेविंग मोड होता है, यानी कि पावर को बचत करता है, यानी कि शक्ति की बचत करता है स्लीप मोड। अब की के बारे में देखते हैं। की फंक्शन F1 से F11 तक 12 होती हैं, लेकिन 11। हेल्प, रीनेम, सर्च, एग्जिट, रिफ्रेश, वॉल्यूम कम और स्लीपिंग एंड ग्रोमिंग, चेक और रिफ्रेश, वर्क, डॉक्यूमेंट और ब्राइटनेस और फुल स्क्रीन 11 और सेव अस, यानी कि ये तो हेल्प, रीनेम, सर्च, एग्जिट, रिफ्रेश, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज़्यादा, यानी कि हेल्प, रीनेम, सर्च, एग्जिट, रिफ्रेश, वॉल्यूम कम और वॉल्यूम ज़्यादा, ये तो याद रखना। हेल्प, रीनेम, सर्च, एग्जिट, रिफ्रेश, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज़्यादा। हेल्प, रीनेम, सर्च, एग्जिट, रिफ्रेश, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज़्यादा। हेल्प, रीनेम, सर्च, एग्जिट, हेल्प, रीनेम, सर्च, एग्जिट, रिफ्रेश, वॉल्यूम कम और वॉल्यूम ज़्यादा। हेल्प, रीनेम, सर्च, एग्जिट, रिफ्रेश, हेल्प, रीनेम, सर्च, एग्जिट, रिफ्रेश, वॉल्यूम कम और वॉल्यूम ज़्यादा। 8वां में है एक्सप्लेनिंग एंड, ये 8वें देख लेना। 9वें में है रिफ्रेश, 9 में है रिफ्रेश एंड वर्ड डॉक्यूमेंट और 10 में है ब्राइटनेस को बढ़ाता है, यानी कि ब्राइटनेस को 10 वाला बढ़ाता है ब्राइटनेस को, और फुल स्क्रीन 11 करता है, फुल स्क्रीन 11 करता है और सेवस 11 करता है, सेवस 12 करता है, सेवस 12 करता है, सेवस तो 12 करता है, फुल स्क्रीन 11 करता है, ब्राइटनेस को बढ़ाता है 10 और रिफ्रेश एंड वर्ड डॉक्यूमेंट 9 करता है। हेल्प, रीनेम, सर्च, एग्जिट, रिफ्रेश, वॉल्यूम कम और वॉल्यूम ज़्यादा, याद रखना। लैंग्वेज ट्रांसफ़र, लैंग्वेज ट्रांसफ़र में देखते हैं स्कोर कोड को ऑब्जेक्टिव कोड में बदलना, यानी कि हाई लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में बदलना भाषा अनुवादक कहलाता है, यानी कि हाई असेंबली भाषा कौन सी, असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलना, यानी कि असेंबली भाषा को लिखे गए प्रोग्राम को मशीनरी भाषा में बदलना। और कंप्लेयर, COMPILER, कंप्लेयर हाई लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में बदलना, यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदलता है, यानी कि COMPILER कंप्लेयर हाई लो लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना, पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदलना। और इंटरप्रेटर हाई लैंग्वेज को लो लैंग्वेज या लाइन बाय बदलता है, यानी कि लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर बदलता है, INTERPRETER इंटरप्रेटर बदलता है, इंटरप्रेटर, यानी कि इंटरप्रेटर तो लाइन बाय लाइन बदलता है। और COMPILER कंप्लेरी ये पूरे प्रोग्राम को बदलता है। और असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में असेंबली भाषा, मशीनी भाषा कौन सी, असेंबली भाषा, असेंबली। प्रोग्राम में कोई एरर आती है तो उसे बग कहते हैं, यानी कि प्रोग्राम में आए एरर को क्या कहते हैं, प्रोग्राम में आए एरर को बग कहते हैं। बग को हटाने के लिए डीबग कहते हैं और एरर को छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के साथ ठीक किया जाता है जिसे पैच कहते हैं, यानी कि एरर यानी कि प्रोग्राम में एरर आता है उसे तो बग कहते हैं, और बग को हटाने के लिए डीबग कहते हैं, यानी कि बग को हटाने के लिए डीबग, और एरर आता है जिसे बग कहते हैं और बग को हटाने के लिए डीबग। और इस एरर में छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के साथ ठीक किया जाता है, ठीक करते हैं इस एरर को जिसे पेज कहते हैं, यानी कि एरर को तो छोटे छोटे प्रोग्राम में एरर आता है उसे बग कहते हैं, और बग को हटाने के लिए डीबग कहते हैं, बग को हटाने के लिए डीबग, और एरर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के साथ ठीक किया जाता है जिसे पैच कहते हैं, पैच कहते हैं, पैच।
लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल में मैकेनिक और असेंबली भाषा आती है, यानी कि मैकेनिक और असेंबली भाषा लो लेवल में आती हैं। और हाई लेवल में सी प्लस, जावा प्लस, कोबोल प्लस, फॉर्मेटिन, बेसिक, लोगो और पेस्कल, लिस्प और वीबी, कोमल और माइक्यूल और माई एसक्यूएल और एनोबल और आरपीजी। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इन भाषाओं का होता है। COBOL, कोबल, कॉमन बिजनेस ओरिजिनेटल लैंग्वेज व्यवसाय क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि व्यवसाय क्षेत्र में कौन सी भाषा उपयोग होती है तो COBOL कोबल, यानी कि COBOL और FORIRAN फॉर्मल ट्रांसफ़र, यानी कि वैज्ञानिक क्षेत्र में कौन सी होती हैं तो FORIRAN फॉर्मल, और व्यवसाय में कोबोल। और बेसिक बिजनेस ऑल पार्टिपेस्ट सिंबल इंटरफेस कोड। व्यवसाय व वैज्ञानिक के क्षेत्र में, यानी कि व्यवसाय और वैज्ञानिक के क्षेत्र में बेसिक, और व्यवसाय के क्षेत्र में कोबोल, और वैज्ञानिक क्षेत्र में FORIRAN। और लोगो बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए किया जाता है, यानी कि लोगो भाषा बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए। ये सब हाई लेवल लैंग्वेज की बात हो रही है। और SQL, ORACL, MySQL को डाटाबेस से संबंधित भाषाएं होती हैं, यानी कि डाटाबेस से संबंधित भाषाएं कौन सी होती हैं तो SQL और MySQL और ORACL भाषाएं होती हैं। कोई भी भाषा का बैक एंड बनाने के लिए डाटाबेस का प्रयोग करते हैं, यानी कि कोई भी भाषा को बैक एंड बनाने के लिए डाटाबेस का प्रयोग करते हैं। SNOBOL, स्नोबॉल कोई भी संदेश या नमूना बनाने के लिए, यानी कि स्नोबॉल स्नोबॉल कोई भी संदेश या नमूने बनाने के लिए स्नोबॉल का उपयोग करते हैं। कोई भी संदेश या नमूने बनाने के लिए स्नोबॉल। और जावा प्लस, सी प्लस यह ओप्स भाषा होती है, यानी कि जावा यह ओप्स भाषा होती है। जावा कौन सी होती है तो ओप्स भाषा होती है। और कोई भी संदेश या नमूने बनाने के लिए स्नोबॉल का होता है। और SQL और ORACL ओरेकल और MySQL डाटाबेस से संबंधित भाषाएं होती हैं। कोई भी भाषा का बैक एंड बनाने के लिए डाटाबेस का प्रयोग करते हैं, यानी कि बैक एंड बनाने के लिए SQL इन भाषाओं का प्रयोग होता है। लोगो बच्चों से, और बेसिक व्यवसाय और वैज्ञानिक, और FORIRAN फॉरेन वैज्ञानिक, और कोबोल व्यवसाय। भाषा को मॉड्यूली लेवल भाषा होती है, अर्थात इसमें स्तरीय भाषा के साथ हाई स्तरीय भाषा कहा जाता है। HIML हाइपर टेक्स्ट मैकअप लैंग्वेज वेबसाइट साइट बनाने के लिए, यानी कि वेबसाइट साइट बनाने के लिए कौन सी भाषा होती है तो HTML, यानी कि HTML भाषा होती है। HTML वेबसाइट बनाने के लिए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म बताइए तो HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मैकअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैकअप लैंग्वेज वेबसाइट बनाने के लिए। और PHP हाइपर टेक्स्ट पर प्रोसेस पर्सनल होम पेज, यानी कि PHP हाइपर टेक्स्ट पर पेज, हाइपर टेक्स्ट पर पेज पर्सनल होम पेज, यानी कि HTML भाषा में फाइल का विस्तारित नाम HTM या HTM भाषा की पीढ़ियाँ कौन सी? फर्स्ट पीढ़ी में मैकेनिक, सेकंड में असेंबली, और थर्ड में कोबोल, फॉर्टन और बेसिक और लोगो। थर्ड में तो ये कोबोल, फॉर्टन, FORTRAN और बेसिक और लोगो, और सेकंड में असेंबली, और फर्स्ट में मैकेनिक, और चौथी में SQL, MySQL और लोगो, और पांचवी में है LISP और PROLOG, लिप्सा और प्रोलॉग।
लिप्सा और प्रोलॉग 5वीं पीढ़ी, और 4थी पीढ़ी SQL, MySQL और कोड, और 3rd पीढ़ी में कोबॉल, फोर्टन, बेसिक, लोगो, और दूसरी में असेंबली, और फर्स्ट में मैकेनिक। SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अलोग्रोटिक किसी भी समस्या का समाधान चरण बाय चरण किया जाता है, यानी कि अल्गोरिथम थीम किसी भी समस्या का समाधान चरण बाय चरण किया जाता है। और फ्लो चित्र के रूप में FLOWCHART फ्लो चार्ट चित्र के रूप में, फ्लो चार्ट चित्र के रूप में। ओके, थैंक यू। डिवाइस ड्राइव, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रोग्राम किसी भी हार्डवेयर को चलाने में किया जाता है, यानी कि यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। डिवाइस ड्राइव क्या होता है? तो यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग किसी भी हार्डवेयर को चलाने में किया जाता है, यानी कि किसी भी हार्डवेयर को चलाने में डिवाइस ड्राइव का उपयोग होता है। ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर को जोड़ते ही चलना प्रारंभ हो जाते हैं उन्हें प्लग प्ले कहते हैं, यानी कि ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर को जोड़ते ही चलना प्रारंभ हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो प्लग एंड प्ले किसे कहते हैं? तो ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर को जोड़ते ही, यानी कि कंप्यूटर ने जोड़ते ही चलना लग जाने प्लग एंड प्ले डिवाइस कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, गेम, मेडिल प्लेयर, वेब ब्राउज़र, सर्च, प्लेइंग और कॉल ड्राउ और धुरीना, यानी कि सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पेज मेकर और कोरल में ड्राउ, यानी कि DTP सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी कि DTP डेस्कटॉप पब्लिकेशन कहते हैं, यानी कि DTP, यानी कि पेज मेकर और कोरल ड्राउ क्या है? तो डेस्कटॉप पब्लिकेशन है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? तो वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के कार्यों को आसान बनाने व कंप्यूटर को अशुद्धियों को दूर करने व कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने वाले सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन कैसे हैं? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के कार्यों को आसान बनाने, यानी कि कंप्यूटर के कार्यों को आसान बनाने व कंप्यूटर को अशुद्धियों से दूर रखने व कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने वाले सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के कार्यों को आसान, यानी कि कंप्यूटर के कार्य ने आसान बना दे और कंप्यूटर को अशुद्धियों से दूर कर रखने व कंप्यूटर की सुरक्षा प्रदान करने वाले सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर का काम ने आसान बनाई दे और कंप्यूटर की अशुद्धियों को दूर कर दे और कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करे, वह सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? तो वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एग्जांपल एंटीवायरस, कंट्रोल पैनल, डिस्क डिफर मेटल और डिस्क क्लीनअप और रिकवर सॉफ्टवेयर। MALIC माइक्रोस या मालवेयर या MALICIOUS मोलुसस दोषपूर्ण मालवेयर। वायरस और वर्म और ट्रोजन हॉर HOURE हॉर, यानी कि वायरस, वर्म और ट्रोजन हॉर्न। दुनिया का सबसे पहला वायरस क्रीपर था तथा क्रीपर को हटाने के लिए रीपर का प्रयोग किया गया, यानी कि दुनिया का सबसे पहला वायरस कौन सा था? तो दुनिया का सबसे पहला वायरस क्रीपर था, यानी कि दुनिया का सबसे पहला वायरस क्रीपर था तथा क्रीपर को हटाने के लिए किसका उपयोग किया गया? तो रीपर का। वायरस क्या है? तो अनुपयोगी प्रोग्राम होता है, यानी कि वायरस क्या होता है? तो यह अनुपयोगी प्रोग्राम होता है। विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। दुनिया का सबसे पहला वायरस बूट सेक्टर वायरस, जो कि ब्रेन, यानी कि दुनिया का सबसे पहला वायरस कौन सा है? तो दुनिया का सबसे पहला वायरस बूट सेक्टर वायरस है।
वायरस को बनाने का श्रेय किसे देते हैं, तो पाकिस्तान को देते हैं। और दुनिया का सबसे पहला वायरस बूट सेक्टर वायरस है। भारत में पहला वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी था, यानी कि भारत में सबसे पहला वायरस कौन सा था, तो भारत का सबसे पहला वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी था, फिर निम्डा था, फिर आई लव यू था। यानी कि आई लव यू भी वायरस है भारत का, और निम्डा भी है, और हैप्पी बर्थडे जोशी भी है। और वायरस बनाने का श्रेय पाकिस्तान को जाता है। और दुनिया का सबसे पहला वायरस कौन सा है, तो बूट सेक्टर वायरस है। वर्म अनावश्यक प्रतिलिपि बनाता है, यानी कि WORM, वर्म का मतलब क्या है, तो ये वर्म अनावश्यक प्रतिलिपियाँ बनाता है, यानी कि वर्म अनावश्यक प्रतिलिपियाँ बनाता है। और TORJAN टॉर्जन, HORAC हॉर्स, ये एक वेल्ड सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की सूचना को चुराकर हैकर के पास भेज देता है, यानी कि टार्जर HORAC टार्जर हॉर्सर, यह एक वेल्ड सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि वैलिड सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की सूचना को चुराकर हैकर के पास कौन भेजता है, तो कंप्यूटर की सूचना को चुराकर हैकर तक टार्जन हॉर्स भेजता है, ये भेजता है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, EMBEDDED, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर दिए गए निर्देश अनुसार किसी भी सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करते हैं, यानी कि नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस और MS वर्ड। MS ऑफिस और MS वर्ड क्या है, इनको देखना। MS वर्ड ये फिर बाद में देखेंगे। ओके, थैंक यू।